वीड, गांजा, भांग, कैनबीस, मैरिजुआना, जॉइंट। दोस्तों ये ग्लोबल लीगल वीड मार्केट साइज आज $3.2 बिलियन पहुंच चुका है, जिसमें यूएसए, कनाडा, इजराइल, कोलंबिया और भी काफी सारी कंट्रीज बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करके अपनी इकोनॉमी को और भी पावरफुल बना रही है। सरकारी आंकड़े गवाह है कि भारत में 3.1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यानी कि करीब 3% आबादी ने साल 2018 में किसी ना किसी तरह से कैनबीस का इस्तेमाल किया। इजराइल बेस्ड फर्म सीडो के एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली में ही 2018 में 32.38 मेट्रिक टन कैनबीस की खपत हुई। कैनबीस को कानूनी करने की वकालत करने वाले एक थिंक टैंक की पिछले महीने की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार को 725 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। 2018 के सर्वे में पता चला कि दिल्ली और मुंबई में जितना कैनबीस इस्तेमाल होता है उसमें कई 100 करोड़ रुपए टैक्स बटोरा जा सकता है। इंडस्ट्रियल हेम्प इसी पौधे का एक और रूप है जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, पेपर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होता है। इसका ग्लोबल मार्केट 2027 तक $15.8 बिलियन होने का अनुमान है। हालांकि भारत सिर्फ इस पूरे ट्रेड में सिर्फ 0.001% का हिस्सेदार है। साल 1985 में भारत ने नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में भांग के पौधे यानी कि कैनबीस के फल और फूल के इस्तेमाल को अपराध की कैटेगरी में रखा था, लेकिन इसकी पत्तियों को नहीं। हालांकि इससे पहले नार्कोटिक्स ड्रग्स पर हुए सम्मेलन में 1961 में भारत ने इस पौधे को हाई ड्रग्स की कैटेगरी में रखने का विरोध किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका के दबाव में भारत को ऐसा करना पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने जनवरी 2018 में कैनबीस यानी कि गांजा बेचने की परमिशन दी थी। अगले 2 साल में उसे सिर्फ इसी से $1 बिलियन से भी ज्यादा टैक्स मिल गया। मुंबई ने 2018 में 641 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाने का मौका इसलिए गवा दिया क्योंकि भारत में गांजा रखना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। एक तरह से ये बड़ा हास्यास्पद है क्योंकि अमेरिकी दबाव में ही करीब 35 साल पहले भारत ने गांजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश में लगभग 7000 साल से जिस पौधे की खेती हो रही है, आयुर्वेद की कई औषधियों में जिसका जिक्र है, उस पर भारत ने प्रतिबंध लगा कर रखा है। एक तरफ पश्चिमी देशों में कैनबीस के इस्तेमाल को मंजूरी मिलती जा रही है और वही भारत बैन लगाकर रेवेन्यू के एक अच्छे सोर्स को बंद किए बैठा है। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां 7000 साल से वीड की खेती की जा रही है। शुरुआत ही यहां से हुई। कभी सोचा है कि फिर भी भारत में वीड बैन क्यों है? इंडिया में वीड का स्टेटस समझने से पहले हमें हजारों साल पीछे 1700 BC में जाना पड़ेगा, जो साबित करता है कि इंडिया में वीड या कैनबीस बाहर से नहीं आया था बल्कि इंडिया से ही स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ऋग्वेदा पीरियड में सोमा नाम की रिचुअल ड्रिंक को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो कि एक्चुअल में कैनबीस प्लांट के पत्तों से बनती थी। जस्ट लाइक भांग। दोस्तों अथर्ववेद में भी भांग वर्ड का यूज करा गया है, जो कि इसी प्लांट से बनाया जाता और जो कि एंग्जाइटी रिलीव करने में हेल्प करता। और शिव पुराण में भी बताया गया कि शिव जी को समर्स में भांग ऑफर करना अच्छा माना जाता है। बट जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका की प्रेशर डालने के बाद इंडिया में वीड की प्रोडक्शन सेल पे बैन लग गया था। इंडिया के हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने स्टेट में कैनबीस को लीगल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और इसके चलते 2017 में गुजरात गवर्नमेंट ने भांग को लीगलाइज कर दिया था। और इसके बाद 2018 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कमर्शियल कल्टीवेशन को अलाउ कर दिया था। इसको लीगल करने के बाद और काफी सारे बाकी स्टेट्स ने भी इसका यूज मेडिकल पर्पस के लिए अलाउ कर दिया। और अब मैं आपको बताता हूं कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स। एम्स की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 72 लाख इंडियंस ने वीड कंज्यूम करी थी, और इसमें से न्यू दिल्ली 38.2 टन वीड कंज्यूम करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट वीड कंज्यूमिंग सिटी बन गया, और मुंबई 32.4 टन वीड कंज्यूम करके वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंज्यूमिंग सिटी बन गया। अभी क्या कंडीशन है वो तो हम सबको पता है, पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि वीड इंडिया में लीगलाइज कर देना चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब इंडिया के हर स्टेट को अपने तरीके से वीड को लीगलाइज करके रेगुलेट करने की परमिशन है, तो हम इसको लीगलाइज या कमर्शियलाइज करके इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? वेल, बात सिंपली आती है लैक ऑफ नॉलेज की, और उसके साथ आता है एक डर
जो कि मूवीज ने और मास मीडिया ने क्रिएट किया है। दोस्तों 1971 की फिल्म हरे राम हरे कृष्ण में वीड कंजम्पशन को एक नेगेटिव पिक्चर दी गई थी और वीड कंज्यूम करने को एक पाप दिखाया गया था। और दोस्तों प्रॉब्लम की बात यहाँ ये है कि इस लैक ऑफ नॉलेज और इस नेगेटिव परसेप्शन के कारण आज इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है। अगर हम इंडिया एंड यूएस को भी कंपेयर करें तो यूएस भी इंडिया जैसी सेम सिचुएशन से गुजरकर आगे बढ़ चुका है। यूएस में भी फेडरल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को अथॉरिटी दी है कि आप अपने स्टेट में लीगलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके चलते 30 आउट ऑफ 50 स्टेट्स ऑलरेडी वीड को लीगलाइज कर चुके हैं और सफिशिएंट प्रोडक्शन करके उसका मार्केट साइज भी बड़ा कर रहे हैं। इनफैक्ट 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में कैनबीज का मार्केट साइज अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन तक टच कर चुका है और हर साल 21.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो लैक ऑफ प्रोडक्शन के कारण इंडिया का मार्केट बाकी कंट्रीज के मार्केट से बहुत ज्यादा पीछे रह गया। पर ऐसा नहीं है कि हमारे फार्मर्स वीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंडिया की 60% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, बट इसके बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया की इकोनॉमी में। बट अगर फार्मर्स को वीड या गांजा अलाउ कर दिया जाए तो उसे एक्सपोर्ट करना या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए सेल करना भी अलाउ कर दिया जाए तो इंडियन वीड इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज बन सकती है वर्ल्ड की, और हमारे फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि ऐसा प्लांट है जो कि उगाने के लिए ना ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा पेस्टिसाइड्स की। हिमालय के आसपास के राज्य जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में ये जगह जगह उगता है और इस पौधे का व्यापक इस्तेमाल भारत की चिकित्सा पद्धति में होता रहा। आयुर्वेद में कई किस्म की दवाएं और इलाज के लिए इस पौधे के तमाम हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा इसका व्यापारिक पहलू टिम्बर और टेक्सटाइल में भी इस पौधे का खासा इस्तेमाल होता है। लेकिन कानून के बाद लाइसेंसदारी गिनी चुनी कंपनियों ने इस पौधे के उत्पादन पर कब्जा कर लिया है। असल में गांजे से अपराधों का जुड़ना अमेरिका की मान्यता थी, भारत की नहीं। इसलिए अमेरिका ने दबाव बनाया था और भारत को, क्योंकि अमेरिका से कई तरह की मदद चाहिए थी, इसलिए उसे मानना पड़ा था। अब अमेरिका में भी कई राज्यों में कैनबीज को कानूनी किया जा चुका है, लेकिन भारत अभी भी पसोपेश में है, जबकि ये उसकी संस्कृति से जुड़ा मामला भी है। दोस्तों आइए इसी के साथ आपको बताते हैं कि कैनबीज पर क्या है कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। भारत में नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कैनबीज के किसी भी तरह के सेवन पर प्रतिबंध है। सिर्फ मेडिकल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल मकसद से उगाने की इजाजत है और कानून में कैनबीज के 3 रूप है: चरस यानी कि हशीश, तेल और गांजा। दोस्तों भांग पर बैन नहीं है, लेकिन उगाने पर रेगुलेशन है और इसमें भी बिना इजाजत गांजा उगाने पर 10 साल जेल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही कम मात्रा में गांजा होने पर भी जेल हो सकती है। दोस्तों भारत में कैनबीज प्रतिबंध की कॉस्ट पर कोई अनुमान नहीं है, लेकिन अमेरिका में हुई एक स्टडी बताती है कि कैनबीज को लीगल करने से हर साल सरकार $7.7 बिलियन का खर्च बचा सकती है। रिसर्च के अनुसार ज्यादातर गिरफ्तारियां कम इनकम वालों की ही होती है और कानूनी प्रतिबंध से प्रोडक्शन की क्वालिटी भी प्रभावित होती है। गांजे में अक्सर शू पॉलिश मिलाई जाती है, बैटरी एसिड का इस्तेमाल भी आम है। इसके अलावा लत लगाने वाले ड्रग बेंजोडायाजेपिन की मिलावट भी होती है। कैनबीज के इस्तेमाल की कानूनी मंजूरी देकर सरकार इस पर शराब और तंबाकू की तरह टैक्स वसूल सकती है और अभी ये दोनों उसके रेवेन्यू के मेन सोर्सेज है। दोस्तों भारत के आधुनिक इतिहास तक इसके इस्तेमाल को सामाजिक बुराई के रूप में नहीं देखा जाता था और अंग्रेज ने भी गांजे के इस्तेमाल को केवल मॉनिटर किया था, बैन नहीं लगाया था। और इसके बाद भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर NDPS एक्ट के जरिए बैन लगा दिया। अमेरिका की नार्कोटिक्स ड्रग्स नीति पूरी तरह से उनके हितों को फायदा पहुंचाने वाली थी। पिछले कुछ सालों में कई देशों ने न सिर्फ कैनबीज पर से कानूनी प्रतिबंध हटाया, बल्कि इसके रिक्रिएशनल ड्रग की तरह इस्तेमाल को भी मंजूरी दी है। उरुग्वे ऐसा करने वाला पहला देश था। उसने 2013 में कैनबीज को लीगल स्टेटस दे दिया था। उसके बाद से 3 और देश ने इसे पूरी तरह लीगल कर दिया। अमेरिका के 26 राज्यों में कैनबीज रखने और सेवन को अपराध के दायरे से हटा दिया। दोस्तों एक और पहेली है यहाँ पे, क्या गांजा सिंथेटिक ड्रग है? सबसे पहले आपको बताते हैं सिंथेटिक ड्रग होता क्या है। सिंथेटिक ड्रग उसे कहते हैं जो लैब में केमिकल का इस्तेमाल करके सिर्फ नशे के लिए बनाया जाता है। गांजा किसी लैब में नहीं बनता, ये एक पौधा है जो बीज डालने पर मिट्टी और पानी से उगता है।
इस तरह तो आम, अमरूद, लीची, वो हर चीज जो मिट्टी में बीज डालने से बनती है वो सिंथेटिक हो गई क्या? लेकिन यूएन ने गांजे को सिंथेटिक ड्रग करार कर दिया। ऐसा लगता है कि यूएन में बैठे लोगों ने खुद ही 4-5 कश मारने के बाद इसे सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी में डाला था। और अभी भी सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या अमेरिका में गांजा लीगल है? दोस्तों, यही तो असली खेल हुआ भारत के साथ। यूएन ने तो बैन करने को बोला था, लेकिन खुद अमेरिका ने बाद में इसे लीगल कर दिया। वहां से 27 राज्यों में गांजे से कैंसर जैसी बीमारी की दवाई बनाई जाती थी। हाँ भाई, कैंसर की दवाई में गांजे का भी इस्तेमाल होता है और वही महंगी दवाई अब भारत खरीदता है। अरे अमेरिका छोड़ो, दुनिया के 40 देशों में गांजा लीगल है। अमेरिका में गांजा छुपा छुपा कर नहीं बेचा जाता, वहां तो वेंडिंग मशीन में भी गांजे की बिक्री होती है और सालाना सरकार को अरबों रुपए का मुनाफा होता है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए अमेरिकी राज्यों ने कहीं कहीं तो वैक्सीन लगवाने पर लोगों को मुफ्त में गांजा भी बांटा है। मतलब कि डायलॉग यहाँ पे ऐसा हुआ कि लोग कर लो भाई, घर में पड़े पड़े भंड रह लो, लेकिन वैक्सीन लगवा लो। ऐसा कहते हैं कि दवा बनाने वाली कंपनियां टोबैको और शराब कंपनियों के दबाव के कारण इसे बैन किया गया, क्योंकि गांजा लीगल होता तो लोग दारू पीकर गाड़ी नहीं ठोकते और यहाँ पे टोबैको का कंजम्पशन कम होता तो सरकार को टैक्स कहां से मिलता? लोग अगर माल फूंक कर बीमारी ठीक कर लेते तो दवाई क्यों बनती? एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब से यूएस में गांजा लीगल हुआ तब से वहां शराब के सेवन में 17% की कमी आई। अब दोस्तों, इतना सब कुछ समझ लिया है तो आइए आपको ये भी बता देते हैं कि गांजा पीने के नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, शराब पीने से क्या फायदा होता है? सिगरेट से कौन सा फेफड़ा मजबूत हो जाता है? बल्कि यही तो कैंसर की जड़ है। पूरी दुनिया के मुंह में और लीवर कैंसर के मरीज जो भारत में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन गांजा एक औषधीय पौधा है, इसके कई फायदे हैं। एक तो 32 प्रकार के कैंसर की दवाई बनती है, बाकी जॉन्डिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, भूख ना लगना, शरीर दर्द, हड्डियों के जोड़ों में दर्द, इसका इलाज करने में ये इस्तेमाल किया जाता है। अब नफा नुकसान भी जान लो। लगातार गांजा पीने से इंसान का नर्वस सिस्टम एक समय के बाद बिगड़ जाता है, जो सिगरेट और अल्कोहल पीने से भी होता है। किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर वो ही जहर बन जाता है। अगर आप दिन में जरूरत से ज्यादा पानी भी पी लेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। और दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक पर और भी चीजें जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्ड ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो और डिटेल्स और भी समझ सकते हो। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।